सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने दो बेहतरीन स्कूटर खड़े हैं और ये है जी जुपिटर का 125 वाला वर्जन। और बेसिकली ये वाला जो वर्जन है जुपिटर का 113 सीसी वाला वर्जन आपको देखने को मिल जाता है। पहले जो 113 सीसी बेसिकली जो 100 सीसी वाली पहले जो जुपिटर आती थी उसको रिप्लेस करके इसको 113 को जो है अब अपडेटेड कर दिया गया है। और पहले जो 125 आती थी ये अब अपडेटेड आने वाली है। दोनों के ही टॉप वेरिएंट अभी फ़िलहाल आपके सामने खड़े हैं। ये है जी स्मार्ट एक्स कनेक्ट और ये बिल्कुल ही जो डिस्क वाला अपना आता है वो वाला ये आपके सामने खड़ा है। दोनों के बारे में आज एक कंपैरिजन करेंगे, किसमें क्या ज़्यादा है किसमें क्या कम है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस सिंगल वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बात कर लेते हैं पास में कंपैरिजन की, एक बार पास चल के टच करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। बेसिकली दिस वर्जन इज़ 125 एंड दिस वन इज़ 113 सीसी। एंड अगर आप बात करते हो दोनों की प्लास्टिक क्वालिटी के बारे में तो आपको एक्चुअल में सामने प्लास्टिक ही मिलता है। ये मेटल मिलेगा, ये प्लास्टिक मिलेगा, ये मेटल मिलेगा। एक्चुअली ये एक ऐसा मेटल है, मतलब लगता है ऐसा है कि ये मेटल है लेकिन ये मिक्स है, मेटल और आपको प्लास्टिक दोनों ही सेम देखने को मिलता है इसके अंदर। और बात कर लेते हैं कंपैरिजन के बारे में। तो जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है दोनों के अंदर, वो जो रहने वाला है मैं आपको प्राइसिंग भी बता ही देता हूँ। जो प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है ये लगभग 1,07,000 रुपये की मिलती है और वो 1,03,000 रुपये के आसपास की मिलती है। बाकी डिस्काउंट भी आपको जो है मिल जाएंगे जब आप शोरूम वगैरह विजिट करते हैं। और बात कर लेते हैं चीज़ों के बारे में। तो ये 125 है, वो 113 सीसी है। दोनों के अंदर चीज़ें क्या देखने को मिलती है बेसिकली अगर आप इसको लेते हैं और इसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ये जो पार्ट आपको मिलेगा ये पूरा ही मेटल देखने को मिलता है। ये भी मेटल है, हालांकि ये मडगार्ड उसमें भी मेटल है लेकिन ये जो पार्ट है ये मेटल नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको डुअल टोन में अलॉय मिलता है, डायमंड कट। फेस जो है सामने के साइड आपको जो है दोनों में लगभग सेम ही देखने को मिलता है। जो क्लस्टर है इसके अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है, जो कि एक फ़र्क इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पीछे की बात करते हैं तो इसमें इंडिकेटर हेलोजन है और ब्रेक लैंप हेलोजन है। बाकी DRLs तो इसके अंदर देखने को मिल ही जाते हैं। जुपिटर 125 लिखा हुआ मिल जाता है कुछ इस तरीके का, पूरा ही आपको डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगा जो कि क्लासिक में एक्चुअल में लगता है। बात कर लेते हैं अब जुपिटर की जो कि 113 सीसी में आती है। इसके अंदर अगर आप चीज़ों के बारे में बात करते हो तो इसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ें मिल जाती है, अलॉय डिस्क सारी चीज़ें जो कि एक्चुअल में जो है इसके अंदर काफ़ी सही रहने वाली है। तो नीचे की साइड जो अलॉय का डिज़ाइन है वो आपको जो है ब्लैक फिनिश में मिलता है, कोई भी डायमंड कट या डुअल टोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे डिस्क जरूर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको एक स्माइली फेस में आपको जो है DRLs देखने को मिल जाते हैं। इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो एक्चुअल में आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगने वाले हैं। कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स इसके जो है ग्लो अप होते हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको सारा ही जो लाइट्स का सेटअप है वो LED में मिलता है। ब्रेक लैंप्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हर एक चीज़ आपको जो है इसके अंदर आपको डिफरेंट देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सा लगता है। आजकल जो कनेक्टेड लाइट्स वाला फीचर है वो गाड़ियों में मिल रहा है, बाइकों में मिल रहा है, तो ये भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिफरेंट, थोड़ी सी अलग ये स्कूटर हो जाती है। बात करते हैं इस पोर्शन की तो यहाँ जुपिटर लिखा हुआ मिल जाता है, मैट ब्लैक फिनिश आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक जो है इसके अंदर आपको जो है सेम ही मिलता है जो आपको जुपिटर की 125 में मिलता है और जो इसमें मिलता है सेम पोजीशनिंग पे है, सेम जगह है। और बात कर लेते हैं क्लस्टर के बारे में तो इसका भी डिजिटल क्लस्टर है और इसमें आपको बेसिक सी नॉलेज मिल जाती है, जैसे रेंज, माइलेज, ट्रिप भी, इकोनॉमी कितनी मिल रही है और कितने स्पीड पे चल रही है, बेसिकली ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बात कर लेते हैं इसके क्लस्टर के बारे में तो इसके अंदर आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो कि ये खड़ा है स्मार्ट एक्स, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, वोल्टेज वगैरह, RPM वगैरह, माइलेज वगैरह, रेंज वगैरह, हर एक चीज़ आपको इस पर्टिकुलर डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो कंट्रोल्स दोनों में ही सेम मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो इसकी तो इसकी जो पोजीशनिंग वगैरह है वो थोड़ी सी अलग है और इसकी पोजीशनिंग वगैरह थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलती है। बाकी दोनों में ही आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हैजार्ड का बटन है, साथ ही साथ अगर आप बात करते हो हाई बीम, लो बीम का बटन है, इंडिकेटर का बटन है, हॉर्न का है और इग्निशन का बटन है। यहाँ अगर आप देखते हो तो पॉकेट मिल जाती है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। देन अगर आप इधर की बात करते हो तो इधर भी आपको चार्जिंग सॉकेट और पॉकेट मिल जाता है। दोनों का ही जो ऑपरेटिंग है चाबी का वो सेम मिल जाता है। यहाँ हुक मिलेगा, यहाँ हुक नहीं मिलता, इसके अंदर हुक, इधर हुक मिल जाएगा और इधर हुक आपको देखने को मिल जाता है। तो एक ये चीज़ें हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आपको दोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो बूट स्पेस जो है आपको लगभग जो है दोनों में ही सेम मिलता है। कुछ इस तरीके का बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है जिसमें आप 2 हेलमेट आराम से डाल सकते हैं
और अगर आप बात करते हो इस पर्टिकुलर स्कूटर की, तो एक्चुअल में इसका भी बूट स्पेस दोनों में ही आपको सेम ही देखने को मिलता है। तो दोनों में कोई भी बूट स्पेस से रिलेटेड, फ्यूल टैंक से रिलेटेड और फीचर से रिलेटेड ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं मिलता एक्सेप्ट क्लस्टर से रिलेटेड। बाकी इसके अंदर आपको जो है 125 सीसी इंजन मिल जाता है और इसमें 113 सीसी यानी कि 113। माइलेज की अगर आप बात करते हो तो भाई माइलेज में ना आपको 125 सीसी ज़्यादा माइलेज देगी एज़ कम्पेयर टू 113 सीसी, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब क्या होता है ना, एक 113 सीसी पे अगर आप ज़्यादा लोड लेके चलते हो तो वो ज़्यादा वजन को खींचती है, तो उसमें माइलेज कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इस पे लोड लेके चलोगे तो भाई 125 सीसी है, थोड़ी सी पावर टॉर्क ज़्यादा होता है, तो भाई ये चीज़ थोड़ी सी आपको फ़र्क देती है। अब अगर आपको मैं माइलेज दिखाऊं ना, तो भाई जो 113 सीसी वाली जुपिटर है वो 48 का माइलेज दे देती है। साथ ही साथ अगर आप बात करते हो 125 की जुपिटर की, तो लगभग 58 के आसपास की माइलेज ये आराम से दे देती है। तो भाई ये दोनों में फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई अगर आप माइलेज से रिलेटेड कन्फ्यूज़ थे तो भाई डेफिनेटली इसको पास जाओ आप। और अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है और आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन लेना है तो भाई ये भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको सेम फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, एक्सेप्ट आपको जो क्लस्टर है बिल्कुल डिजिटल नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको डिजिटल भी चाहिए, आपको इंजन भी थोड़ा बड़ा चाहिए और आपको पूरी ही जो मेटल बॉडी वाला फील है वो चाहिए, हालांकि दोनों में ही मेटल बॉडी वाला फील है, दोनों में ही डिस्क है, सारी चीज़ें हैं। बस ये है कि आपको उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपको मतलब मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो अलॉय का डिज़ाइन है वो एक्चुअल में बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये भी ना कुछ टाइम बाद नोटिस्ड होती है कि भाई एक डायमंड कट होना चाहिए था। तो भाई एक सारी चीज़ें हैं। तो आपको जो है, अगर आप दोनों में से कन्फ्यूज़ थे कि भाई किसको लेना है, भाई ज़्यादा पैसों का फ़र्क है नहीं, ये एक 7 की है, वो एक 3 के आसपास की है, तो भाई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप एक्सटेंड कर सकते हो तो भाई ये डेफिनेटली यही वाली 125 वाली लेना। बाकी अदरवाइज़ वो भी ले सकते हो। अगर आपका बजट बिल्कुल भी आप बढ़ाना नहीं चाहते तो आप भाई वो ले सकते हो, वरना ये बेस्ट है अगर आपको इन दोनों में से कोई एक लेनी है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक नई इमेज। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।